नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगलों में, जहां हमें देखने को मिला एक ऐसा दृश्य जिसे कोई भी वन्यजीव प्रेमी कभी भुला नहीं सकता। शाम का समय था, हम सफारी पर थे, जंगल के शांत वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी हमारी नज़र नदी के उस पार एक बाघिन पर पड़ी। यह थी प्रसिद्ध टाइग्रेस P141 की सब एडल्ट बेटी। वह काफ़ी दूर बैठी थी। पहली नज़र में केवल उसकी आकृति साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह पूरी तरह सतर्क है और आसपास की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है। हम सभी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। कुछ ही देर बाद वह उठी और नदी किनारे चलना शुरू। धीरे धीरे बेहद आत्मविश्वास के साथ वह लगभग 300 मीटर आगे बढ़ी। उसकी हर चाल में एक अलग ही शान थी। फिर अचानक उसने एक ऐसा स्थान चुना और शिकार की मुद्रा पर बैठ गई। उसका पूरा ध्यान सामने की ओर था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी कर रही है। नदी के उस हिस्से कुछ बड़े पक्षी थे। संभावना शायद वह किसी जल पक्षी पर अपनी निगाह बनाए रखे थी और इसी वजह से शांत खड़ी थी। अब जब रोमांच भी बढ़ चुका था, कुछ मिनट तक वह बिल्कुल वैसे ही एकटक देखती रही और फिर उसने अपना इरादा बदला। कभी रुकती थी, कभी फिर आगे चलती थी, कभी रुकती थी और फिर कभी चलती थी। नदी का एक हिस्सा सूखा था। अब उसी रास्ते हमारी दिशा में आ रही थी और वह काफ़ी नज़दीक आ गई और हमसे कुछ ही दूरी पर थी। जंगली बाघ को उसके प्राकृतिक आवास में देखना और आते अपनी ओर बयान करना बहुत ही आसान नहीं है। हर आंख उसी पर टिकी थी, जितने भी सफारी जिप्सियाँ थी। कुछ ही देर बाद वह काफ़ी करीब पहुंच आई। अब झाड़ियों से उसका पूरी शरीर दिख रहा था और कैसे वह उसकी चाल, उसके हाव, और हम मंत्रमुग्ध हो कर कि भगवान ने इस टाइग्रेस को बनाया। ये काफ़ी देर तक चलती रही और हमारे सामने वह हिस्से में थी और धीरे धीरे चाल से वह आगे चल रही थी। उसका शानदार शरीर, सुनहरे नारंगी रंग की काली धारियां और आत्मविश्वास से भरी चाल, सब कुछ अद्भुत था। फिर नीचे झाड़ पर धीरे धीरे चल रही थी और हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास हमारे लिए बना था और वह धीरे धीरे आगे ही चली जा रही थी। और इसके बाद वो अचानक फिर हमारे दोबारा आ गई। तो ये जो चाल की बहुत अद्भुत थी। गाड़ी सभी चलते चलते झील के किनारे थी। झील ना कहिए, एक का जो पानी का एक हिस्सा था जहाँ थोड़ा सा था, शांत था। सूरज की सुनहरी किरणें एकदम गोल्डन, इतना बेहतरीन दृश्य दे रही थी कि शायद आज तक इससे पहले वीडियो नहीं देखा। नदी उस पार इस पार, पीछे का बैकग्राउंड जो नदी का बहुत ही बेहतरीन आ रहा था। जंगल बिताए गए ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि बाघ केवल एक शक्तिशाली शिकारी नहीं, बल्कि जंगली आत्मा की मौजूदगी पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है। एक वो हमारी से ओझल हो गई थी, लेकिन जो यादें हमें हमारे साथ रहेंगी। और आज का अनुभव हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन था। वो पेड़ के पीछे थी और जल्द ही वह सामने आ गई। जैसा कि मैंने बताया कि कभी वो झाड़ी आए, कभी वो हो जाए। और दोस्तों, यह अविस्मरणीय पल था, यह भूला नहीं जा सकता। टाइगर रिजर्व वाकई बहुत ही अपने आप में खूबसूरत है। एक समय था 2010 के आसपास का वक्त था, जब यहाँ एक भी बाघ नहीं था, बाघ विहीन था। आज पन्ना में टाइगर हाँ मौजूद हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। झाड़ियाँ सूखी हुई, क्योंकि और काली पट्टियाँ एक अलग एहसास दे रही थी, मानो कि जैसे साक्षात कोई देवी चली आ रही है। दोस्तों, बाघ को इतना नज़दीक से देखना बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही मुश्किल मिलता है। ये तक बाघ की साइटिंग
दृश्य मुझे सिर्फ 2 बार ही मिले हैं। तो और दोनों ही बार ही पन्ना में मिले हैं। तो दोस्तों पन्ना अगर आए मंडला की आप जाएगा, और साइटिंग आप 4 सफारी करेंगे, 2 सफारी में बाघ तो आप दिख ही जाएगा। पन्ना पार्किंग दोस्त अगर आए तो और हमारा सब्सक्राइब शेयर जरूर, ताकि हम ऐसे वीडियो